अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का वक्त है। आई एम विद नन अदर देन डॉक्टर साकिब। ये मुझे वियतनाम का एक बड़ा मशहूर वाकया सुना रहे थे कि इतने साल जंग में रहने के बावजूद भी हाउ दैट कंट्री प्रोग्रेस्ड। डॉक्टर साकिब, आप अभी बता रहे थे यू वेंट टू वियतनाम व्हेन? I was there last couple of weeks actually. कपल ऑफ वीक्स पहले। तो आप बता रहे थे मुझे कि इतनी जंगों में रहने के बावजूद भी यू आर सेइंग वियतनाम इज नॉट लेस देन दुबई। It is certainly it is. अगर आप उनके मेन शहर हो ची मिन हुनरी देखें, it's like mini New York actually. इतने skyscraper buildings, high advanced systems, motorways, services, उन्होंने tourism को बकायदा डेवलप किया। And I was actually shocked क्योंकि मैं तो वो हॉलीवुड मूवीज और वो देख के जो गए थे, तो we thought it will be War zone, slums and war zones. तो अमेरिका से इतनी मार खाने के बावजूद कब गया अमेरिका वहां से? 75 was the last, वो जो फेमस पिक्चर नहीं है जो हेलीकॉप्टर एम्बेसी से कर रहे हैं, उनकी लटक के भाग रहे हैं जैसे वो कुत्ते की दिम भागती है, बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान से भी जहाज उड़ा था। तो अब यही बात लोग अफगानिस्तान के लिए भी करते हैं कि अगला वियतनाम होगा, द वे देयर करेंसीज बूस्टिंग अप। एग्जैक्टली 75। तो क्या किया वियतनाम ने ऐसा? यार यही मैंने सवाल जो है ना एग्जैक्टली जो आपने मुझसे पूछा, मैंने अपने गाइड से पूछा बिकॉज वी वर विजिटिंग वॉर म्यूजियम्स और उधर इतनी डिस्ट्रक्शन, और एक्चुअली अगर आप उनकी वो डिस्ट्रक्शन देखें तो आप चंगेज खान तो वैसे बदनाम था जितना वियतनामियों को मारा गया फ्रेंच ने या फिर अमेरिकन ने। इतनी ज्यादा मतलब बर्बरिक वॉर थी। कितने साल चली थी जंग? तकरीबन 10 साल चली थी, इससे ज्यादा? अबाउट मोर देन 10 years। उससे पहले 15-20 साल फ्रेंच के साथ भी, और उससे पहले 1000 years चाइनीज वर ऑक्युपाइंग वियतनामीज। यानी इतने सालों तक जंग में रहने के बावजूद तो उनकी जो सिंसियर लीडरशिप थी ना, जो उनका पॉलिटिकल लीडर थे हो चिन मिन, तो मुझे गाइड ने मैंने उससे ये एग्जैक्टली सवाल पूछा कि यार इतना 80% वियतनाम वाज डिस्ट्रॉयड, नो फैक्ट्री वाज स्टैंडिंग, नो बिल्डिंग्स वाज स्टैंडिंग, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग, और दे हैव केप्ट द एविडेंस इन द म्यूजियम्स। तो मैंने कहा यार तुम लोग इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए, हाउ डिड यू मेक इट, मतलब व्हाई यू सो सक्सेसफुल, और आप लोगों ने, और व्हाई डोंट यू हेट वेस्टर्नर्स या अमेरिकन्स, मतलब क्यों नहीं, मतलब मैं इतना देख के मेरे दिल में हो रहा है कि यार ये क्या हुआ है यहाँ पे। तो उसने कहा कि जो हमारा लीडर थे विचन में, उसने हमें सिर्फ एक एडवाइस की थी कि लेट इट गो, अगर तुम्हारी जनरेशन ने तरक्की करनी है तो लेट इट गो, forgive but don't forget। So that's what they've exactly done। They've preserved their history, they tell their children but they don't have any hatred, they love peace। दरगुजर कर दो, दरगुजर ही होता है, अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दो, माफ उस तरह ना करो, दरगुजर कर दो। Think about your future, क्योंकि उसने कहा कि अगर आप let it go नहीं करोगे तो जो डार्क फोर्सेस हैं they will take over your country and you will be still living in slums। वही अमेरिका दुश्मन जो अभी तक हमारी दीवारों पे लिखा हुआ है, अगर वो मंजन हम बेचते रहे सदियों तक, तो फिर हम, अगर वियतनाम 1975 में मुकम्मल तबाह होकर दोबारा उठ सकता है, तो हम तो 1947 तो फिर उससे ज्यादा पीछे था। बिल्कुल एग्जैक्टली, और यही एग्जैक्टली मेरे जहन में है कि यार ये इतने, और दिस इज नॉट पास्ट, दिस इज जस्ट प्रेजेंट। 75 इन लॉन्ग हिस्ट्री इज नॉट पास्ट, इज प्रेजेंट। 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। और उनकी वो जनरेशन है जिनके माँ बाप और ग्रैंडफादर्स वर इन द वॉर, और अभी भी आप इफेक्ट देख सकते हैं क्योंकि जो एजेंट एक्स और वो ऑरेंज गैस वगैरह जो अमेरिकन यूज करते थे, उससे अभी भी डिफॉर्म बेबीज पैदा होती हैं, दे हैव इंस्टीट्यूट। लेकिन वो ये सब भूल गए और उन्होंने तरक्की पे फोकस किया। अभी आप देखें सारी जो इंडस्ट्री है, नाइक है, चिप मेकिंग, कार्स, दे आर डूइंग ट्रेड विद अमेरिका। और अभी आफ्टर G20 फ्रॉम इंडिया, बाइडेन स्ट्रेट वेंट टू वियतनाम टू अनाउंस मोर पैकेजेस, so they are friends with everyone and I think that's what। अच्छा, शायद यही पॉलिसी अब इंडिया ने भी अपनाई है, चाइना भी अब इसी चीज पर आ रहा है, और पाकिस्तान को भी अब इस चीज पर आना होगा, निकलना पड़ेगा, लेट इट गो। और हम जो है इसी लेट इट गो से बाहर नहीं आ रहे कि हम तकसीम हिंद की एक्सेप्टेंस से बाहर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली, मेरे ज़हन में यही था कि व्हाई कांट वी प्रोग्रेस, हम क्यों नहीं लेट गो। इंडिया और पाकिस्तान दोनों लेट इट गो, बॉर्डर्स खोलें, यूरोप बने, शेंजन वीजा लगे, और इंडिया, अभी आप और मैं कल आगरा जाते, अब ये होना चाहिए। मैं तो फ्रैंकली इस बात को बड़ा इंडोर्स करता हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे, दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए, तो ना ही इतने भारी असले बाहर से खरीदने पड़ेंगे, ना ही नस्लों की दुश्मनियां होंगी, ना ही कोलंबो जाके मैच खेलने पड़ेंगे बारिश में। और आप देखेंगे दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन तो इस रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मलायन, तो सारी दुनिया तो यहाँ पे। एक लास्ट बात बिफोर वी रीच हॉस्पिटल, क्योंकि आप और मैं इधर मतलब वर्कशॉप पे आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस पे। आपका भी त्यारा आप जब थे तो वो सुना है उसमें आग लग गई थी, कोई इमरजेंसी थी, दे हैव टू
और आप यूके से उड़े तो फिर वो फ्रॉम दोहा टू इस्लामाबाद व्हेन वी कमिंग टू 15,000 फीट पे दे हैड अ सडन इमरजेंसी 15,000 फीट पर आग लग गई जहाज में, तो फिर क्या किया उन्होंने, उतारा किस तरह? इमरजेंसी लैंडिंग की, जिस तरह प्रोटोकॉल होता है विद फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस एंड और एक पैनिक वो आपको एहसास होता है कि उस वक्त आपको एक जो लेकिन वो पाकिस्तानियों वाला पैनिक मचाया जहाज में, स्मूथ था? बताया आपको कि जहाज आपका जल गया? वो पीपल परसीव्ड इट, आई थिंक देयर वाजंट, इट वाज मैनेज्ड वेरी वेल, और आई थिंक बट जो व्हाट मैसेज आई लर्न वो उसके जो उस वक्त जो एक दफा आप खुलूस से कलमा पढ़ते हैं ना, वो आपको एक जिंदगी आपकी आंखों में गुजरती है कि व्हाट आई एम डूइंग. So I think that is actually eye-opening. Sometimes you need that kind of wake up. What you doing? ये वेकअप कॉल अल्लाह मियाँ सबको दे, लेकिन वो वेकअप कॉल इसके साथ दे कि हम जिंदगी को भी समझें, अपने मुल्क को भी समझें, और वियतनाम से जो आज आपने सिखाया, आई थिंक वो हम सबको सीखना होगा. I mean, we have to let it go. Let it go. Work for the nation. एक national thinking होनी चाहिए. ग्रेट मैसेज, थैंक यू.